ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो करने योग्य है वह करना चाहिए और जो करने योग्य नहीं है वह कभी भी नहीं करना चाहिए। उसी तरह जो सोचने लायक है उसे जरूर सोचना है, लेकिन जो न सोचने जैसा है उसे नहीं सोचना। बोलने में भी ऐसी ही बात है, जो कहने लायक है बोलने लायक है उसे बोलना ही चाहिए, और जो नहीं बोलना चाहिए बोलने लायक नहीं कहने लायक नहीं उसे न कहना है न बोलना है। हर एक चीज में जो करने योग्य है वो करना है। प्रमाद के कारण न करना, आलस्य के कारण न कहना, फला फला नाराज हो जाएगा, दुनिया ऐसा नहीं करती है, ये सोच के ऐसे कोई भी कार्य न करने चाहिए जो करने योग्य नहीं है। करने योग्य है तो करना ही है, अभी करना है, यहीं से करना है। जो ठीक है वो करना ही है, जो गलत है उसे नहीं करना है। परम पूज्य गुरुदेव ये छोटी छोटी बातों के ऊपर भी सूत्र देते थे, क्योंकि जीवन छोटी छोटी बातों से बनता है। छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी आदतें आदमी को न जाने कहाँ ले चलते हैं। हम तो बड़े बड़े संकल्प की बात करने के बाद और बड़ी बात कभी हम कर नहीं पाते। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते अपने छोटे मोटे कार्य खुद करो। मैं जब पूज्यवर से मिला था तो मिलने से पहले मैंने तैयारी की थी। मैं कितना जप करता हूँ, कितनी माला घुमाता हूँ, कितने बजे बैठता हूँ, कितना समय देता हूँ, पूरा दिन में क्या करता हूँ, उसका कार्यक्रम लिस्ट बना के गया था। मैंने सोचा था गुरुदेव पूछेंगे बेटा कितनी माला करते हो, कितने जप करते हो, तो मैंने तैयार रखा। लेकिन वास्तव में जब मैं गया तो उन्होंने न जप के बारे में, न माला के बारे में, न ध्यान के बारे में, न साधना के बारे में, न उपासना के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा बेटा घर का काम जानते हो, करते हो या नहीं। मुझे आश्चर्य लगा, ये क्या बात हो गई, ये क्या सवाल हो गया। हमारे आध्यात्मिक गुरु हमसे घर की बात पूछ रहे हैं, घर के काम के बारे में पूछते हैं, ये तो छोटी बात है। उन्हें हमारे अध्यात्म के बारे में पूछना चाहिए। लेकिन फिर गुरुदेव ने कहा घर का काम नहीं जानते। हमने बोला गुरुदेव हम तो नहीं जानते।
हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो नहीं करते। तो उन्होंने कहा छोटे मोटे घर का काम खुद करो। और कल से ही मैं बोला हम तो यहाँ पे रुके हुए, तो बोले ये भी तो घर है, शांति कुंज से ही शुरू करो, कमरे की सफाई करो, बुहारी उठाओ, जो भी काम। और उस वक्त हमारे जो कपड़े हैं ये खुद को धोने पड़ते थे। शांति कुंज के प्रतिनिधि भी जब मुंबई आते थे तो अपने कपड़े खुद धोते थे। अभी क्या हो गया, वॉशिंग मशीन आने के बाद ये बातें बदल गई है, लेकिन घर की सफाई कर सकते हैं। कई ऐसी चीजें घर की है जो हम कर सकते हैं। हम अपने बर्तन धो सकते हैं, हम सफाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? ये सबको लगता है इसके लिए तो कोई नौकर या नौकरानी होनी चाहिए, हम तो बड़े आदमी हैं, ये तो छोटे लोगों का काम है, हमारी आन बान शान के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने परम पूज्य गुरुदेव जो थे वे अपना काम खुद करते थे, उनके लाखों शिष्य। शांति कुंज में भी जब लोगों से मिलते थे, उनके हजारों शिष्य पास रहते थे, मिलते थे, गुरुदेव उन्हें बुलाते थे, काम देते थे, कभी कभी कुछ बातें समझाते थे, जीवन का तत्वज्ञान बताते थे। ऐसे समय अगर उनको पंखे की ज़रूरत पड़ती तो वो किसी शिष्य को नहीं कहते थे कि बेटा जा पंखा चालू कर, स्विच ऑन कर। वे खुद उठते थे और स्विच ऑन करते थे। अगर बीच में उनको लगता था पानी पीना है तो खुद खड़े होते थे, अपने मटके के पास जाते थे, मटके से पानी भर के पीते थे। उन्होंने कभी नहीं अपने शिष्यों से कहा बेटा खड़ा हो और पानी भर के ला। हालांकि उनका हक था, गुरु अपने शिष्य से ये करवा सकता है और शिष्य का भी सौभाग्य होता है कि गुरु की सेवा करने का मौका मिला। लेकिन गुरु जी ने कभी भी अपना काम दूसरों को नहीं कहा, वे खुद करते थे। अपने घर की सफाई भी खुद करते थे, अपने बर्तन उठा के धोने लगते थे। ये महान लोगों की छोटी छोटी बातें सीखने जैसी है। मुझे ये भी याद है मुंबई में जब चिन्मय भैया आए थे तो कुछ लोगों से मिलना था, तो स्टेज और टेबल वगैरह सजा के रखे थे। उन्हें लगा कि यह व्यवस्था ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को अपने पास अपने साथ बिठाना है। तो उन्होंने कहा हम लोग टेबल की व्यवस्था बदलते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बदल के दो, मैं बैठा हूँ। वे खुद उठे और अपने हाथ से टेबल को उठाना शुरू किया, काम करना शुरू किया। क्या होता है, ये छोटी छोटी आदतें ऐसी है जो हमको करना चाहिए। और ये करने से क्या हो जाता है, हम लोग दूसरों से ज़्यादा काम करेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है उसकी रक्षा होती है। मेहनत करने वाले का स्वास्थ्य लगभग अच्छा होता है। और क्या हो जाता है, व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनता है, मानसिक शांति मिलती है, काम समय पर होता है, काम अपने लायक और अपने हिसाब से होता है, काम डिले नहीं होता, सफाई का ध्यान रखा जाता है। इसलिए अपना काम तो खुद करना चाहिए। आपने यह प्रसंग तो जरूर सुना होगा। एक बार एक युवा ट्रेन से उतरा, उसके पास एक बैग थी,
छोटा कस्बा था, तो वो बैग लेके कूली को देख रहा था, मजदूर को देख रहा था। वहाँ पे कोई मजदूर नहीं दिखा, वो परेशान हो गया और उसको लगता था मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपनी बैग कैसे उठाऊँ। वो शान के खिलाफ था, उसको शर्म आती थी अपना काम करना। मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा युवा हूँ, कोई मजदूर मिलना चाहिए। इतने में एक सीधा साधा आदमी, सादे कपड़े थे, वो वहाँ से जा रहा था, तो उसने कहा मेरी बैग उठाकर ले चलो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। उसने उसकी बैग उठा ली, घर तक उन्होंने उस युवा के साथ चल के वो बैग रखी। उस युवा ने कहा कितने पैसे हुए? उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं, पैसे तो लेने पड़ेंगे। बोलता कुछ देना चाहता है तो एक काम कर, तू ये मुझे वचन दे, आज के बाद अपना काम तू खुद करेगा। वो युवा शर्मिंदा हुआ। और आपको मालूम है ये महापुरुष कौन थे? ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऐसे महान व्यक्ति ने ये काम भी किया और साथ साथ एक युवा को सही सबक भी सिखाया। आपको ये भी पता है नारायण मूर्ति इतने बड़े उद्योगपति, उनकी पत्नी सुधा मूर्ति, वह भी सीधा साधा जीवन करके अपने लायक काम है वो काम करती है। वस्त्र में भी उसने सुना है कि कई सालों से उसने साड़ियाँ भी नहीं खरीदी, वह साड़ी पहनती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बहुत खुशी में उन्हें साड़ी गिफ्ट देते हैं। अब वो साड़ी महंगी है या सस्ती है, मैं इतने बड़े उद्योगपति की पत्नी हूँ, हमारा नाम बहुत प्रख्यात है, इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो भी हमारे रिलेटिव है, ऐसा अभिमान उन्होंने नहीं रखा। और इस तरह से अपना घर का काम करते करते वे करते हैं। आपने जय कृष्णमूर्ति का नाम सुना होगा, विश्व के बहुत बड़े फिलोसोफर, वे भी अपना काम खुद करते थे। विमला ताई जो बहुत बड़ी साधिका थी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, एक बार उन्हें लगा कि मैं जय कृष्णमूर्ति से मिलूं, तो मैंने कहा क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए। तो जय कृष्ण ने मूर्ति ने बोला जरूर आना। जब विमला देवी उनके घर पे गई तो जैसा ही घर खोला वे अपने बर्तन धो रहे थे। विमला ताई को आश्चर्य हुआ, इतने विश्व भर के प्रख्यात फिलोसोफी कहने वाले ये जय कृष्णमूर्ति अपने खुद के बर्तन खुद धो रहे हैं। तो उसने कहा मैं भी आपके साथ आपके बर्तन धोती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, बोलता तुम बैठो, मैं बर्तन धो के, तुम चाय बहुत पीती हो पता है, मैं चाय बना के फिर हम लोग बातचीत करते हैं। और उन्होंने खुद ने चाय बनाई और विमला ताई को दिया। ये वर्ण क्या बताता है कि जो महान लोग हैं उन्हें अपना काम में शर्म नहीं आती। इतना ही नहीं, वे पसंद करते हैं अपना काम खुद करना है, खुद करते हैं। आजकल देखो लोग इशारा करते, नौकर चाकर रखते हैं, नौकर को इशारा करते हैं पानी लाओ, ये गिलास लेके जाओ, ये काम करो, वो काम करो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बंद करो। लेकिन महान पुरुषों का अगर आप जीवन देखेंगे तो आपको ये मालूम है, अब्दुल कलाम दुनिया का
या तो हमारे भारत का श्रेष्ठ पद राष्ट्रपति का उनके पास था। कितना बड़ा राष्ट्रपति भवन है, कितने सारे नौकर चाकर वहाँ पे हैं, लेकिन अब्दुल कलाम खुद अपना काम करते थे। आप मानोगे नहीं, अपने वस्त्र तक वे धोते थे। ये सब महान लोग हैं, ये पूजनीय हैं, और इन्होंने विश्व को बदलने का प्रयत्न करके सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन इनकी सादगी भी अद्भुत थी। गांधी जी के बारे में भी साबरमती आश्रम में सारा काम अपना खुद करते थे, और बर्तन धोते थे, झाड़ू लगाते थे, कपड़े धोते थे, और बकरी को खाना भी देते थे। लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन उनको देखकर साबरमती आश्रम के सभी लोग अपना काम करने लगे। वहाँ किसी नौकर चाकर की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, वे भी अपना काम खुद करते थे। सादगी की वे मूर्ति थे। राष्ट्रपति होने के बाद भी एक भी पैसा राष्ट्र का उन्होंने खर्च नहीं किया। उनके जूते भी टूटे फूटे होते थे, उनको शर्म नहीं थी। उनका कहना था, मेरा चरित्र टूटा फूटा नहीं है, मेरे लिए वो काफ़ी है। इस तरह का जीवन जीते थे। और इसके साथ साथ आप अगर देखोगे कि ऐसे कई पुरुष हैं, अगर आप उनकी आत्मकथाएं पढ़ेंगे या उनके बारे में आप जानेंगे। लाल बहादुर शास्त्री, उनका तो छोटा घर, छोटे कमरे में रहते थे। कार भी वे नहीं खरीद पाए थे, और बहुत ही सस्ती कार लेने के बाद कार के पैसे खुद ने दिए, और जब कभी ज़रूरत पड़ती तभी कार में जाते थे, तो उसका पेट्रोल भी खुद भरते थे। ये सभी महान लोग थे, और इसलिए अपना राष्ट्र जो कुछ भी बढ़ रहा है, इनकी मेहनत, इनकी ईमानदारी, इनके सिद्धांत, इनके आदर्श, इस सभी ने हम लोगों को आगे बढ़ाया। अगर ऐसा नहीं होता, आजकल देखो किस तरह पैसे उड़ा रहे हैं लोग। कोई कुछ भी काम करने को तैयार नहीं, सब रेडीमेड चाहिए। नौकर चाकर, गाड़ी चलाने वाले, बड़े बड़े बंगले में रहने वाले, एसी में, और फ्लाइट भी ऐसा वैसा नहीं चलता है। लोग घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोक सेवक हैं, हम अध्यात्म का फैलावा करने निकले हैं। ऐसा नहीं होता। मुझे याद है, शांति कुंज से जब भी लोग यहाँ पे आते थे मुंबई, तो वे कभी काम करने देते नहीं थे। जब भी तो छोटे छोटे घर में हम भी रहते थे, वे भी आते थे, क्योंकि वंदनीय माता जी ने कहा था, बेटा शांति कुंज ये तुम्हारा घर है, और तुम्हारा घर भी शांति कुंज वालों के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। और वैसे आते थे, सब रहते थे, लेकिन अपना काम खुद करते थे। अपने वस्त्र वगैरह, कभी कभी तो कहते थे, हम आज भोजन बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, आप खाओ। और सचमुच में ऐसा होता था। वे भोजन बनाते और हम लोग खाते। और जब हरिद्वार आते, शांति कुंज आते, तो वे कहते मुंबई का खाना बनाओ, और वो खाना बनाते थे, और फिर वे भोजन करते थे। ये जो जिंदगी थी, ये जो समझ थी, ये जो आदर्श थे, ये जो जीवन के सूत्र थे, इससे
आदमी निहार होता है, क्योंकि इसी को जीना कहते हैं। अहंकार, अभिमान, कामचोरी, आलस्य, प्रमाद, ये तो आदमी का व्यक्तित्व बिगाड़ते हैं। जो आदमी अपना काम नहीं कर सकता वो राष्ट्र का काम कैसे करेगा? वह विश्व को कैसे बदल पाएगा जो खुद का काम नहीं कर पा रहा है? गलतफहमियां, मैं किससे बड़ा हूँ, मेरी आन क्या है, मैं धनवान हूँ, मेरी इज्जत है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा जीवन नहीं चलता। इसके लिए हमारे पास पूरी समझ होनी चाहिए। इसलिए जो काम करने योग्य है वो करना चाहिए। देखो, बिना श्रम किए, संस्कृत में एक सुभाषित है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः। देखो, शेर भी है, सिंह भी है, वो अगर सोया रहेगा, कुछ करेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा, श्रम नहीं करेगा, दौड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं, प्रयत्न नहीं करेगा, तो ये जो पशु है वे उनके मुख में नहीं आएंगे कि भैया आ, मैं तेरे मुख में आया, मुझे चबा ले, मुझे खा ले, मुझे निगल रे। ऐसा नहीं होता, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर कोई भी इंसान अगर विकास करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो मेहनत करनी चाहिए। वंदनीय माता जी कहती थी, अगर तुम काम को बोझ समझकर अनियमित रूप से उसकी निंदा करते हुए काम करोगे तो तुम कभी विकास नहीं कर पाओगे। इससे उल्टा विपरीत कार्य भी हो सकता है, तो तुमको नुकसान भी होगा। तो काम को बोझ नहीं समझना, काम को एक पूजा के रूप में पूरा इंटरेस्ट के एकाग्रता से काम करना चाहिए और उसे नियमित करना चाहिए। अगर काम को बीच बीच में छोड़ दिया, बीच बीच में काम नहीं किया, बीच बीच में जिम्मेदारी को छोड़ दिया, कर्तव्य को भूल गए, काम छोड़ा, फिर वो काम तुम्हारे लिए दिक्कत बनता है। इसलिए काम कैसा करना चाहिए? नियमित करना चाहिए। और अपने काम की हमेशा प्रशंसा करो, अपने काम की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी से तुम्हारी रोजी तो रोटी मिलती है। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता, इसका जो नियम है कुदरत का, आप मानो या न मानो, वो काम करते रहता है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, आप उसे मानो या ना मानो, वो अपना काम करता है। उसी तरह कृतज्ञता, आप मानो या ना मानो, अगर आप उसे भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए सयाना वो है जो अपने काम के प्रति प्रेम करे, लगाव रखे, इंटरेस्ट रहे, और जहाँ पे काम करता है उस जगह के प्रति भी हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करे। और मैंने एक किताब पढ़ी थी कई सालों पहले, उसमें लिखा था, अगर आपको सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो आपको जो पेमेंट मिलता है, आपको जो सैलरी मिलती है, उससे कुछ ज़्यादा काम करो, और आपके आसपास जो काम करते हैं उससे ज़्यादा काम करो, और आपको सफलता मिलेगी। अगर वहाँ के कोई व्यक्ति ने इसकी नोट नहीं भी की तो प्रकृति ये पूरा नोट करती है, और प्रकृति उधार नहीं रखती, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी।
आप कुछ एक्स्ट्रा दो, आप कुछ मेहनत करो और आपको सफलता मिलेगी, इसकी गारंटी प्रकृति लेगी। लेकिन काम चोरी करना, बेईमानी करना, अनियमित रूप से करना, रोते हुए करना, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत पहुंचाती है। चाणक्य ने भी काम करने के तरीके बारे में, लोगों से किस तरह काम करना, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन हम लोग चाणक्य के बारे में भी सिर्फ बातें सुनते हैं, न उनका साहित्य कभी पढ़ते हैं, न इसके बारे में हम कभी सोचते हैं। और इसलिए हम लोग कई बार देखते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, इसका कारण यही है। और आप जो काम करते हैं उस काम के बारे में रोज़ अधिक जानकारी प्राप्त करो, रोज़ नई नई बातें करो, क्योंकि तुमको जायंट बनना है, तुमको महान बनना है, तुम्हारे भीतर की शक्तियों को बाहर लाना है। तो हर रोज़ कुछ नया होते जा रहा है। अगर हम पुराने ठर्रे में रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वो बातें करेंगे जो करने लायक नहीं है, वो बातें देखेंगे जो देखने लायक नहीं है, वो सोचेंगे जो सोचने लायक नहीं है, तो हमारा विकास भला कैसे होगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का सूत्र, जो करने योग्य है वह करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और जो करने योग्य नहीं है वो नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कोई बहाने नहीं ढूंढने हैं, इसके बारे में कोई गलत भी नहीं सोचना है, क्योंकि जीवन परमात्मा ने दिया हुआ है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हम किस तरह इसका उपयोग करें ये हमारे हाथ में है। इसलिए सत्संग और स्वाध्याय भी करना ही चाहिए, क्योंकि इसी से जब तुम स्वाध्याय करोगे, कभी अपने बारे में जानोगे, कभी महान लेखकों के बारे में जानोगे, कभी आप उनके बारे में सोचेंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने इन महान पुरुषों के नाम लिए, वे महान कितने महान थे, विश्व भर में प्रख्यात थे, लेकिन वे अपना काम करते थे। परम पूज्य गुरुदेव कम थे, उनके शिष्य कितने हैं सोचो। नहीं, लेकिन भाई पानी पीना तो खुद उठ के पानी का गिलास लेंगे और पिएंगे और फिर बैठेंगे। पंखा चालू बंद करना है तो किसी को नहीं कहते थे। ये तरीका है। जय कृष्णमूर्ति, ईश्वरचंद, विद्यासागर, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, ये कोई छोटी हस्तियां नहीं थी, लेकिन वे सब छोटे लोगों की तरह रहते थे और महान बनते थे। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, और हमको ऐसा सीखना चाहिए। अगर महान पुरुषों की आप कहानियां पढ़ोगे, और परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी भी व्यवस्था कर रखी है। अब ये मत समझना कि सिर्फ गायत्री के बारे, उसके तत्व ज्ञान के बारे में गुरुदेव ने लिखा है। उन्होंने ऐसे महान पुरुषों के जीवन चरित्र भी लिखा है, जिसे पढ़कर हम कुछ ना कुछ जान सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम अभागे क्यों बने? हम क्यों अभागे बने? जब यहाँ पर समृद्धि के लिए, विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं जो इन्होंने बताए हैं। तो उस मार्ग पे चलना है जिस मार्ग से सफलता हो, जिसे सुख संपत्ति मिले। नीति पे चलना है। नीति का मार्ग तुम्हें जरूर आज नहीं तो कल सफलता देगा, और तुम्हारे दिल को चैन भी मिलेगा। और तुम्हारे, चाहे वो संगठन हो, वो धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, अपना व्यक्तिगत इनकम हो, अपनी नौकरी हो, अपना व्यापार हो, कहीं पर भी
अगर आप इस मार्ग पे चलोगे तो जीवन सचमुच में बहुत ही सफल बनेगा। तो कई बार जैसे हम लोग कहते हैं कि सिर्फ अध्यात्म गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव ने ये छोटे छोटे सूत्र दिए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूत्र जिंदगी को बहुत बड़ी बनाते हैं, बहुत सफल बनाते हैं। इसलिए इस मार्ग पे चलना है। वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव कभी कभी ऐसी बातें बोलते थे जिनको हम लक्ष्य में नहीं रखते, लेकिन ये सब जीवन बदल सकते हैं। आज के लिए बस सिर्फ इतना।